वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सर क्रिएटर वीडियोज। मिक्सर क्रिएटर वीडियोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है। आपने काफ़ी जगह रिसर्च किया होगा, काफ़ी जगह स्टडी किया होगा एंड फाइनली आपको ये पता चल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो देश की पूरी गरीबी को मिटा सकता है। और आपको ये विश्वास भी हो गया कि शेयर मार्केट में अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ साथ आने वाली जनरेशन की भी किस्मत बदल सकती है। और अगर आप शेयर मार्केट के फील्ड की शुरुआत करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हम शुरुआत करें तो कैसे करें, कहाँ से करें, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा और इस फील्ड में आप मास्टर हो जाओगे कि शेयर मार्केट के फील्ड में शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें। तो देखो, शेयर मार्केट की शुरुआत करने के लिए आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, आप अपनी लाइफ के हिसाब से ये डिसीजन ले पाएंगे। अब देखो, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास कम, किसी के पास टाइम की कमी है तो किसी के पास टाइम तो है पर पैसा नहीं, तो सबकी लाइफ अलग अलग है। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि शेयर मार्केट इतने सारे प्रकार के हैं, आप अपनी लाइफ के हिसाब से ये डिसीजन ले पाएंगे। वैसे शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं: इंटरडे ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी और चौथा है SIP। आई होप अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज रखते हैं तो ये 4 नाम तो आपने सुने ही होंगे। जब आप ये चारों पॉइंट को सही तरीके से समझ जाओगे ना, आपके लिए शेयर मार्केट में शुरुआत करना आसान हो जाएगा। अब तक आपने इसलिए शुरू नहीं किया बिकॉज ये चारों पॉइंट को समझा ही नहीं। आज की इस वीडियो मैं चारों पॉइंट के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि शेयर मार्केट में शुरुआत करनी है तो कहां से करनी है। सबसे पहला पॉइंट है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग क्या है? इंटरडे ट्रेडिंग बाजार खुलता है तो किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं और जब बाजार क्लोज होता है तब आप उसे बेच देते हैं, तो इंटरडे ट्रेडिंग कहलाएगा। वैसे बाजार का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे क्लोज होता है। अगर आपने किसी स्टॉक को परचेज किया है तो उसको 3:15 बजे से पहले उसको बेचना होगा। और अगर आप कोई भी स्टॉक एडवांस में अगर सेल कर दिया है तो उसी स्टॉक को उसी दिन आपको परचेज करना पड़ेगा। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि कई सारे एक्सपर्ट लोगों की टीम, मतलब कि मेरे जैसे या आपके जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है, वो हाईली टैलेंटेड और हाईली सक्सेसफुल लोग रहते हैं। उन लोगों का टीम रहता है जिनका प्रोफेशन यही रहता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, उनका काम यही रहता है कि मार्केट के ऊपर नजर रखें। तो म्यूचुअल फंड कुछ एक्सपर्ट लोगों की टीम रहती है जिनका प्रोफेशन रहता है शेयर मार्केट। उस फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा वो फंड मैनेजर, जो फंड की टीम है, वो अलग अलग कंपनी में पैसा लगाती है और वहां से आपका जो रिटर्न बनता है वो आपको मिलता है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगा रहे हो, आप एक एक्सपर्ट टीम को पैसे दे रहे हो, वो टीम आपका पैसा अलग अलग जगह में लगाती है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है डायरेक्ट स्टॉक, जिसको हम डिलीवरी भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप अपने पैसों से डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो उसे डिलीवरी या डायरेक्ट स्टॉक बोला जाता है। मतलब कि आपका पैसा डूब रहा है या ग्रो कर रहा है, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। कंपनी अगर ग्रो में जा रही है तो आपका पैसा बढ़ेगा और अगर कंपनी लॉस में गई है तो आपका पैसा जमेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां की अलग अलग टीम, अलग अलग एक्सपर्ट, वो आपका पैसा अलग अलग जगह लगाते हैं, तो वहां पर आपका पैसा डूबने का चांस कम रहता है। लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक में लगाते हो तो आप हीरो भी बन सकते हो, जीरो भी बन सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ लगाते हो तो हीरो तो बनना तय है। चौथा है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये SIP भी म्यूचुअल फंड का ही भाग है। मतलब कि SIP में आप जो भी पैसा लगाते हो वो म्यूचुअल फंड में ही जाता है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले ही अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप SIP मंथली 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं।
और हर महीना आपके खाते से 500 रुपये कटता जाएगा और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाएगा। और आप घर में सोते भी रहोगे ना, तो आपका पैसा जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट कमा कर देगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ये चारों पॉइंट क्या है: इंटरडे ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी और एसआईपी। ये चारों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब आप शुरुआत कैसे करें। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास टाइम है या नहीं है। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कि आपके पास पैसा है, सपोज कि आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आप पैसा वहां पर लगाकर सोते रहो, आप अपना काम करते रहो, वहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। वो एक्सपर्ट लोग अलग अलग जगह यूज करते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे और वहां से आपको रिटर्न बनता रहेगा। लेकिन आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को खरीदो। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप काफी ज्यादा बिजी रहते हो तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और टाइम है तो आपके लिए स्टॉक बेस्ट है। नो टाइम नो मनी, और आपके पास ना टाइम है और ना ही पैसा, तो आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम तो बहुत है। अगर आपको 500 रुपये कम लगे तो 1000 रुपये से शुरू कीजिए, 2000 रुपये से शुरू कीजिए, 5000 रुपये से शुरू कीजिए, 10,000 रुपये से शुरू कीजिए। जो भी उचित लगे आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग शुरुआत कर सकते हो। और सबसे जो जरूरी बात कि अगर आप एसआईपी भी करते हो ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जो वो आपका जो फंड मैनेजर जो है, जिस दिन म्यूचुअल फंड को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड वाले ही ऑटोमेटिक मैनेज करेंगे। उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि शेयर मार्केट में कितने प्रकार होते हैं, और ये भी आप डिसीजन ले ही पाओगे कि शेयर मार्केट आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कौन सा सुटेबल है। शुरुआत करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट आप अपने हिसाब से किसी भी में भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी और नई नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।